सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, हम लोगों ने जिम मैनेजमेंट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है और सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना करके इसको एंड कर दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसका ओवरव्यू दूंगा कि क्या ये इस प्रोजेक्ट में हम लोग किस तरह से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, OTP, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सारा चीज़ हम लोग फिर से एक शुरू से लेकर लास्ट तक एक डेमो दे देंगे कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। और उसके बाद फिर मैं इसको गिटहब पे पुश करके आप लोग को इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस पूरे गिटहब कोड सोर्स का। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारा जो है सर्वर वो रन कर रहा है, बैकएंड का भी सर्वर रन कर रहा है और फ्रंट एंड का भी सर्वर रन कर रहा है। तो मैं जैसा कि आपको यहाँ पर से ये टर्मिनल ओपन करके दिखा दूँ, तो हमारा जो सर्वर है फ्रंट एंड का वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है और जो हमारा बैकएंड का सर्वर है वो 4000 पोर्ट पे सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, और अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसमें हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ चलूँगा, यूज़र 3 डालूंगा और जो पासवर्ड हम लोग सेट कर रखे थे 454321, देखते हैं अगर पासवर्ड सही होगा तो ये मुझे लॉगिन करा देगा। चलिए, ये पासवर्ड सही है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड पेज है, जिसमें कि हम लोग अपने उस जिम का जब रजिस्टर करा रहे थे उस जिम का नेम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो टाइम हो रहा होगा वो हमें यहाँ पे ग्रीट करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिन यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पेज पे हम लोग का ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग को रेंडर करा देगा। और इस डैशबोर्ड पेज में हमारे पास 6 कार्ड होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो है हम अगर क्लिक करेंगे इस पर तो हाय वेलकम टू आवर जिम मैनेजमेंट सिस्टम, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज। तो आज के एनी क्वेरीज के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेवलपर फॉर एनी टेक्निकल एरर यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि जो ज्वाइन मेंबर्स है ये मंथली कार्ड है। उसके बाद फिर एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज है, एक्सपायरिंग 4 to 7 डेज, एक्सपायर्ड मेंबर्स और एक्टिव मेंबर्स, तो सारे डिटेल्स हमें दिखेंगे। तो अगर हम लोग ज्वाइन मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मेंबर आज तक ज्वाइन किए हैं उन सब के डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 14 मेंबर्स हमारे अभी तक में रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 मेंबर्स है और यहाँ पे एक बार में हम लोग 9 डेटा ही शो कर रहे हैं। और अगर हम लोग को 9 डेटा से आगे का डेटा देखना है तो हम लोग यहाँ पे पेजिनेशन लॉजिक के थ्रू हम लोग यहाँ पे 10 to 14 डेटा यहाँ पे एक बार में 9 डेटा दिखा रहे हैं। मतलब अगर 9 डेटा नहीं है तो जितना भी बचा डेटा है वो हमें यहाँ पे शो करा दो। तो ये हम लोग यहाँ से इस तरह से देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बैक भी जा सकते हैं 1 to 19, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं इस तरह से। और अगर हम लोग को कहीं पे सर्च करना है तो SHU अगर लिखेंगे शुभम नाम से तो जितने भी शुभम नाम के होंगे वो हमें यहाँ पे दे देंगे। ये देखिए, शुभम नाम से अगर मैं यहाँ पे दानिश के नाम से सेट करूँ DAN, चाहे वो मेरा कैपिटल हो या मेरा स्मॉल लेटर में हो, तो ये खोज करके मुझे दे देगा। दानिश का 2 अकाउंट है, ये देखिए दानिश का 2 अकाउंट से रजिस्टर किया है दानिश नेम से, नंबर अलग अलग है, नेक्स्ट बिल डेट भी अलग अलग है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ज्वाइन मेंबर्स वाले पेज को कंप्लीट किया था। और फिर अगर किसी पार्टिकुलर मेंबर कार्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल पेज पे आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं उस पार्टिकुलर मेंबर का फोटो जब हम लोग उस मेंबर को रजिस्टर कराएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं शुभम कुमार है, दिल्ली है, ये सब डिटेल है कि वो कब ज्वाइन किया था, इसका नेक्स्ट बिल डेट यहाँ पे कब है, वो सब शो करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे अपने एक्सपायर्ड मेंबर्स पे चले और फिर एक्सपायर्ड जो हो चुके हैं उन सबका अगर यहाँ पे डिटेल लेना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं रिन्यू करूँगा तो यहाँ पे से रिन्यू भी कर सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग अगर रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे 4 मंथ का कर दे और इसको सेव करेंगे तो ये मेंबरशिप रिन्यूड सक्सेसफुली। और फिर अगर बैक जाएंगे तो वो डेटा जो होगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अभी तो एक ही नाम से डेटा मल्टीपल डेटा है, इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा, बट वो डेटा आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे मान लिया अभी हमारे पास यहाँ पे 48 एक्सपायर्ड मेंबर्स है। अब अगर मैं इसका यहाँ पे जाऊँ और इसको रिन्यू करा करके इसका 6 मंथ्स कर दूँ और सेव कर दूँ, तो अब मैं गो बैक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 47 मेंबर्स एक्सपायर्ड मेंबर हो चुके हैं, तो वो उसका रिन्यू हो चुका है। तो ये सारा चीज़ हम लोग लॉजिक लगाए थे अपने वीडियोज़ में। और फिर इसके बाद मंथली ज्वाइन मेंबर्स, उसमें हम लोग उस पार्टिकुलर मंथ में जो करंटली मंथ चल रहा है उस पार्टिकुलर मंथ में कौन से मेंबर आकर रजिस्टर किए उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल रहेगा। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे 2 मेंबर दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं। उसके बाद एक्सपायरिंग विद इन 3 डेज, तो जो जिसका अकाउंट, जो भी मेंबर का अकाउंट जो 3 डे में एक्सपायर करने वाला है, आज से 3 दिन बाद या 3 दिन के अंदर जिसका एक्सपायर करने वाला है वो हमें यहाँ पे शो करेगा उसका डेटा। तो अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे अपना कार्ड दिखा देंगे कि अगर मेरा एरे एम्प्टी है तो भाई मुझे यहाँ पे दिखा दो नो एनी मेंबर ये, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरिंग 4 to 7 डेज में आप लोग को यहाँ पे दिखा देगा कि 4 से 7 दिन में किसका एक्सपायर करने वाला, मतलब एक हफ्ते के अंदर किसका एक्सपायर करने वाला, वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे एक्सपायर्ड मेंबर्स की टोटली इसमें कितने एक्सपायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं उन सब का यहाँ पे डिटेल होगा। तो जैसे कि अगर आपको एक्सपायर्ड मेंबर्स का देखना है तो आप लोग यहाँ पे एक मेंबर को ऐड कर लेंगे
कुछ भी जैसे ए नाम दे देते हैं, मोबाइल नंबर भी अभी कुछ दे देते हैं। वैलिडेशन आप लोग अपने तरफ से लगा लीजिएगा, ठीक है। वैलिडेशन बहुत ही इजी चीज़ है। उसके बाद फिर एड्रेस पे भी अभी यहाँ पे डाल देते हैं। ज्वाइनिंग मंथ जो है मैं कुछ बैक डेट में जा करके यहाँ नवंबर का सेट कर देता हूँ, 1 मंथ का मेंबरशिप इसका ले करके इसको रजिस्टर करवा दूंगा, ठीक है। और ये एडेड सक्सेसफुली कर देगा। तो आप लोग अगर एक्सपायर्ड में आप जाएंगे तो अब मुझे यहाँ पे एक्सपायर्ड दिखेगा, क्योंकि वो जो हम लोग बैक मंथ में जाके यहाँ पे रजिस्टर कराए हैं और नवंबर में, और उसका मंथ मेंबरशिप कितना लिए 1 मंथ, तो इसीलिए अब हम लोग को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड कर चुका है, उसका दिसंबर में एक्सपायर्ड हो चुका है। ये देखो 19 दिसंबर को ये एक्सपायर्ड कर चुका है। तो मुझे यहाँ पे अब एक्सपायर्ड मेंबर्स में इसका डिटेल शो कर रहा है। इनएक्टिव मेंबर्स क्या होगा कि इनएक्टिव मेंबर्स में हम लोग को यहाँ पे शो करेंगे जो भी हमारा जिम छोड़ चुका है वो सबको हम लोग इनएक्टिव मेंबर्स के लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ है। उसके बाद फिर मेंबर्स में अगर जाएंगे तो मेंबर्स के लिए पार्टिकुलर मेंबर वाला एक पेज हम लोगों ने डायरेक्टली ये पेज भी हैंडल कर रहे हैं। तो एक ये इस पेज में जाने का 2 तरीका है। एक तो डायरेक्टली आप मेंबर्स पे क्लिक करके आ सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पे ज्वाइन मेंबर्स पे क्लिक करके भी इस मेंबर पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को सारे चीज़ करने के बाद हम लोग मेंबरशिप को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब देखिए, इसमें जो है इस पार्टिकुलर जिम में जिसमें मैंने लॉगिन किया है उसका जो मेंबरशिप है 5 टाइप का मेंबरशिप है। 1 मंथ का है, 2 मंथ का, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। तो इसमें 5 तरह का मेंबरशिप है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं और यहाँ पे चल के इस यूज़र से लॉग आउट कर लेता हूँ। ये लॉग आउट कर लिया मैंने दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा कि एक रजिस्टर करता हूँ दूसरा जिम। मैं देखता हूँ कि जो जितने भी हम लोगों ने मेंबरशिप वहाँ बनाए हैं या जितने भी हम लोगों ने यूज़र रजिस्टर करवाए हैं उस यूज़र आईडी और पासवर्ड में, तो क्या मुझे दूसरे वाले में शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सही से। और हाँ, एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी लॉजिक लगा चुके हैं। फॉरगॉट पासवर्ड में जो भी आप लोग ईमेल आईडी देंगे रजिस्टर करते टाइम उसको आप लोग को यहाँ पे एंटर करना है। इंटर करने के बाद आप लोग जैसे ही सबमिट और ईमेल करेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी आपके ईमेल पे चला जाएगा। वो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। आप लोग वीडियो देखेंगे पहला डेमो पार्ट, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे, रजिस्टर करते हैं दोस्तों, एंटर ईमेल करते हैं। तो ईमेल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे कुछ @gmail.com डाल देता हूँ। इंटर जिम नेम है, जिम नेम में मैं यहाँ पे जिम नेम का मैं गोल्ड जिम, ठीक है, गोल्ड जिम नाम सेट कर देता हूँ। यूज़र नेम है जैसे गोल्ड जिम, ये कर दिया। उसके बाद फिर पासवर्ड में 1 2 3 4 5 कर देता हूँ और एक उस पार्टिकुलर जिम का मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे अगर कुछ भी, चलो अभी एग्जांपल के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिया। अब देखो मुझे यहाँ पे मेरा लोडर दिख रहा है। ये लोडर तब तक दिखेगा जब तक हम लोग का अपलोड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा देर फिर 1 से 2 सेकंड का स्टॉप लेगा। फिर देखो यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो चुका है। रजिस्टर मैं करूँगा तो देखिए ये मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी यूज़र नेम एग्जिस्ट है, प्लीज़ ट्राई विथ अदर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं किसी दूसरे से। तो यहाँ पे गोल्ड जिम में जाएंगे हम लोग और ये देखिए यूज़र नेम है, हम लोग यहाँ पे गोल्ड जिम 5 डाल देंगे, या नहीं तो हम लोग 10 डाल देते हैं, गोल्ड जिम 10। अब 10 डाल देने के बाद हम लोग रजिस्टर करते हैं। जैसे रजिस्टर करेंगे तो देखो रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से यूज़र नेम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे लॉगिन कर देंगे। तो जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोग देखो ये इमेज हमें यहाँ दिख रहा है, गोल्ड जिम नेम दिख रहा है, गुड आफ्टरनून एडमिन। और अगर मैं आपको ज्वाइन मेंबर्स पे लेके चलूँ तो देखो हमारे पास अभी 0 मेंबर्स है, क्योंकि अभी जस्ट तो मैंने रजिस्टर कराया। उसके बाद फिर अगर मैं मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो देखो 0 मेंबरशिप फेज। तो जो हम लोगों ने उस पार्टिकुलर जो पिछले वाले लॉगइन जिम में लॉगिन करके मेंबरशिप देखा था कि 5 हमारे पास मेंबरशिप है, वो अब हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1 मंथ का है तो हम लोग यहाँ पे 1000 रुपीज़ इसका रखना चाहते हैं और ऐड करेंगे तो ये हमें ऐड करके दे देगा। अगर मैं फिर से मेंबरशिप ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे अब 1 मंथ मेंबरशिप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग जिम लॉगिन का अलग अलग डेटा हैंडल करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऐड मेंबर करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मंथ मेंबरशिप एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग को यही लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर नेम ऑफ द जॉइंट मेंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ फिल कर देते हैं। अभी जैसे मान के चलिए अब आज का डेट हम लोग डाल देते हैं 5 टुडे डाल दिया। उसके बाद फिर चूज़ कर लेते हैं कोई एक इमेज। तो मान के चलिए मैं ये वाला इमेज चूज़ कर लेता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे शो करेगा वो इमेज। अब मैं ऐसे रजिस्टर करूँगा तो ये मुझे रजिस्टर सक्सेसफुली करा देगा, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइन मेंबर्स पे चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक मेंबर हमारा रजिस्टर कर चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हैंडल करते हैं और हैंडल किए हैं इस प्रोजेक्ट में, और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसके पूरे डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग को पता ही हो गया कि डिटेल में क्या होगा। अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट बनाना हो, इस तरह का कुछ अपना प्रोजेक्ट अगर आप लोग कर रहे हैं ग्रुप प्रोजेक्ट, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट बनाना हो तो ये सब सारी चीज़ का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले और फिर स्क्रीनशॉट ले लेके डिस्क्राइब करें कि ये हमारा लॉगिन पेज है, उसके बाद ये हमारा रजिस्टर पेज है, और फिर फॉरगॉट पेज है, किस तरह से हम लोग फॉरगॉट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना यहाँ पे ईमेल सबमिट करिए। सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं स्क्रैच से।
तो आप लोग को डॉक्यूमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग लॉगिन करके सारा चीज़ डैशबोर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह से ये है, ये है, ये इस तरह से है उसका। अगर हम लोग को ये वाला कार्ड क्लिक करेंगे तो हमारा जो विद इन 3 days में एक्सपायर करने वाला वो मेंबर यहाँ पे शो करेगा। तो सारा चीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक में अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अदर ट्यूटोरियल में, किसी अदर प्लेलिस्ट के साथ, किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।